गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का जो हम लोगों का सेशन होगा उसमें हम लोगों को न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। सिस्टम का मतलब सारी क्लास में आपको डिस्कस किया जाता है कि ऑर्गन्स का जो ग्रुप होता है, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन, उनको हम सिस्टम बोलते हैं, जो उनमें हेल्प करते हैं, चाहे वो जो भी पार्ट्स होगा। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी का मतलब होता है उत्सर्जन तंत्र। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एग्जैक्ट होता क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। तो एक्सक्रेशन जो होता है किसी चीज़ का बाहर निकलना। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि रिमूव ऑफ वेस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एनी लिविंग बॉडी इन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम ये कह सकते हैं कि जो अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनको अगर वो हमारी बॉडी में रहते हैं तो वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। ठीक है, इसकी वजह से ये जो उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से बहुत सारे कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनकी हेल्प से हमारे बॉडी के जितने भी इन्वेस्ट मटेरियल होते हैं वो सारे इन्वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से स्क्रीट आउट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि वो कौन कौन से मटेरियल होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि कौन कौन से मटेरियल होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। मेटाबॉलिज्म इसको बोलते हैं कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम बताया जाता है, पर वो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट्स पढ़ा जाता है, तो उस पार्ट्स में एक वर्ड्स आपको मिला था मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो उस मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का टूटना और किसी चीज़ का नया निर्माण होना। तो यहाँ पे क्या है, मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दो पार्ट्स में वो डिवाइड होता है। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है वो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ जिनका हमारी बॉडी में यूज़ नहीं होता है। तो फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको इससे पहले की जो क्लासेस थी उसमें भी बताया गया था कि जो कार्बोज है या फिर जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की हेल्प से किसका निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की और एनर्जी की, जिसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अगर हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ में रिएक्शन होता है इसका, तो ये एक नए कुछ हम ये कह सकते हैं कि कुछ अम्लों का निर्माण करता है। ठीक है, एसिटिक कुछ एसिड का निर्माण करता है। वो जो एसिड होता है उसको बोलते हैं, उसका जो रासायनिक नेम होता है वो H2CO3 होता है, जिसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। अगर ये कार्बोनिक अम्ल, आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा, ये जो कार्बोनिक अम्ल है ये हमारे बॉडी को एसिटिक बना देता है, जितने भी एसिटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पूरी तरह से एसिड बन जाती है हमारे बॉडी में। ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। ये इसकी वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी क्या है, एक हार्मफुल है। सिस्टम आप समझ गए कि इसका कैसे निर्माण होता है, कि जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों का रिएक्शन होता है तो फिर इसका निर्माण होता है, जो कि अगर ये वाटर के साथ में जब क्रिया करता है तो ये निर्माण करता है कार्बोनिक अम्ल का। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को एसिटिक बना देता है। इसकी वजह से ये एसिटिक बना देगा, तो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके लिए, या कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं हमारी बॉडी में जो क्षारीय नेचर के होते हैं, उनका जब तक क्षार नहीं होगा तब तक वो प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगा। दूसरा जो है वो क्या है, क्रिएटिनाइन। ये जो क्रिएटिनाइन होता है, ये क्रिएटिनाइन जो होता है वो निर्माण किससे होता है, इसका वो क्रिएटिन जो होता है, क्रिएटिन फॉस्फेट होता है।
ये जो क्रिएटिन फास्फेट होता है जब ये टूटता है, ये एक तरीके का पिगमेंट्स होता है। ये क्रिएटिन फास्फेट जो होता है वो एक तरीके का पिगमेंट होता है, और ये पिगमेंट जब टूटता है तो वो किसका निर्माण करता है, क्रिएटिनाइन का निर्माण करता है। ये किससे 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 प्राप्त होता है, हमें किससे मिलता है, तो बोन से और मसल से, ये हड्डियों से और मांसपेशियों से इस पिगमेंट्स का निर्माण होता है। और जब ये पिगमेंट्स टूटता है तो फिर वो क्या बनाता है, क्रिएटिनाइन। अगर ये ब्लड में हो गया तो भी दिक्कत होती है, ये बोन्स में एक्स्ट्रा हो गया होता है तो भी बोन्स पेन होता है, मसल्स पेन होता है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में होने लगती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो फर्स्ट पे क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जो है वो क्रिएटिन है, और जो तीसरा होता है जिसको बोलते हैं पसीना। ये जो पसीना होता है फ्लूइड्स, ये क्या करते हैं, ये वाटर जो हमारी बॉडी में होते हैं, एक्सेस फॉर्म में जो वाटर होते हैं उनको ये लॉस करते हैं, उनके माध्यम से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है इन पसीने के माध्यम से। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होता है वो 4 पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको नाइट्रोजेनिक बोलते हैं, नाइट्रोजेनिक वेस्ट बोलेंगे। मतलब क्या कि नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं नाइट्रोजेनिक वेस्ट। ये जो नाइट्रोजेनिक वेस्ट होते हैं ये हमारे बॉडी में नाइट्रोजन की उपस्थिति में ये क्रिया करते हैं, या फिर इनमें नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। जैसे आप बहुत सारी एग्जांपल आप कह सकते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिन हो गया, इन सब में जो है वो क्या होता है, नाइट्रोजन अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में अगर कुछ टाइम के लिए रहे तो हमारी बॉडी में दिक्कत होने लगती है। बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ओके, आज की क्लास में इतना ही। कल जो है, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे इसको, इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज कुछ इशू की वजह से क्लास को पोस्टपोन करना पड़ रहा है।